हो गया आज। ओम अज्ञान तिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धु च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरात्मिषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांतम राधा कांतम नमस्ते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वैष्णवानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वृंदाय तुलसीदेव के प्रियाय केशवश्च कृष्ण भक्ति प्रदे देवी सत्यवते नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिरसति गौर भक्तगण। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। सर्वप्रथम मैं अपने दीक्षा गुरु नित्य लीला प्रविष्टो निष्पादष्टो श्रीमद भक्ति वेदांत श्री नारायण गोस्वामी महाराज के अभय चरणों में अनंत कोटि दंड प्रणाम करती हूँ। तत्पश्चात मैं सभी रूपानु गुरु परंपरा के चरणों में अनंत कोटि दंड प्रणाम करती हूँ। मेरे पद प्रदर्शक गुरु श्रीपाद अजय कृष्णदास प्रभु जी के चरणों में भी अनंत कोटि दंड प्रणाम करती हूँ। आप सभी भक्तों के चरणों में यथायोग्य दंड प्रणाम। हरे कृष्णा। कल अपना बुधवार का कार्यक्रम नहीं हो पाया था, तो आज बुधवार वाला है, तो जो भजन गाना चाहेगा वो भजन गा सकता है और हरिनाम भी कर सकते हैं, क्योंकि आज बहुत ही शुभ अवसर है, बहुत ही पावन अवसर है। आज नरसिंह चतुर्दशी है, तो नरसिंह चतुर्दशी है, इसलिए हम लोग उस उपलक्ष्य में कुछ इस बहाने भजन कीर्तन हो जाएगा, इसीलिए हम लोगों ने कल वाला प्रोग्राम आज को कर दिया था। तो आज नरसिंह चतुर्दशी है, आज का फास्ट भी है। किसी ने रखा हो तो अच्छी बात है, नहीं रखा हो तो भी कोई बात नहीं, वैसे रखना चाहिए। नरसिंह चतुर्दशी का भी व्रत होता है और रखना भी चाहिए। अगर हम रख पा रहे हैं तो हमें पता भी नहीं होता है ना कि रखना है नहीं रखना है। और ये वाला जो व्रत होता है ये साल में एक ही बार आता है, तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि ये रखें हम लोग। तो आज नरसिंह देव प्रकट हुए थे। नरसिंह देव जी किन किनकी वजह से प्रकट हुए थे? किन्होंने प्रकट किया था नरसिंह देव जी को? किसकी भक्त भक्ति? प्रहलाद की रक्षा के लिए। प्रहलाद। प्रहलाद की रक्षा के लिए, और प्रहलाद की बात को सच करने के लिए, उनकी रक्षा के लिए नरसिंह देव जी को प्रकट होना पड़ा था। तो सबसे पहले हम लोग नरसिंह जी की आरती कर लेते हैं। मैं आरती गा रही हूँ और मैं स्क्रीन प्रेजेंट करने की भी कोशिश करूंगी अगर हो पाएगा तो। और उसके बाद हम लोग जो भी भजन कीर्तन हम करना चाहेंगे वो हम करेंगे। तो नरसिंह जी की आरती में कर रही हूँ। नमस्ते नरसिंहाय, नमस्ते नरसिंहाय, प्रहलाद लाद दायिनी, प्रहलाद लाद दायिनी, हिरण्य कशिपुर वक्ष, हिरण्य कशिपुर वक्ष, शीलटङ्कानकालये, शीलटङ्कानकालये, नमस्ते नरसिंहाय, प्रहलाद लाद दायिनी, हिरण्य कशिपुर वक्ष, हिरण्य कशिपुर वक्ष, शीलटङ्कानकालये, इतो नरसिंहाय पतो नरसिंहाय, इतो नरसिंहाय पतो नरसिंहाय, यतो यतो यामि ततो नरसिंहाय, यतो यतो यामि ततो नरसिंहाय, महे नरसिंहं हृदय नरसिंहं, महे नरसिंहं हृदय नरसिंहं, नरसिंहं वदं शरणं प्रपद्ये, नरसिंहवदं शरणं प्रपद्ये, नमस्ते नरसिंहाय, नमस्ते नरसिंहाय, प्रहलाद लाद दायिनी, हिरण्यकशिपुर वक्ष, हिरण्यकशिपुर वक्ष, शीलटङ्कानकालये, शीलटङ्कानकालये,
इतो न सिंहाय पतो न सिंहाय, इतो न सिंहाय पतो न सिंहाय, यतो यतो यामि ततो न सिंहाय। वहेन सिंहं हृदयेन सिंहं, वहेन सिंहं हृदयेन सिंहं, नरसिंहं वधिं शरणं प्रपद्ये, नरसिंहवधिं शरणं प्रपद्ये। नमस्ते नरसिंहाय, नमस्ते नरसिंहाय, प्रह्लाद लाडदाई। तब कर कमल वरी नखम, तब कर कमल वरी नखम, अद्भुत श्रृंगारम। दलित हिरण्यकशिपु, दलित हिरण्यकशिपु तनुभंगम, केशवधृता नरहरिरूपा, केशवधृता नरहरिरूपा। जय जगदीश हरे, जय जगन्नाथ हरे। केशवधृता नरहरिरूपा, केशवधृता नरहरिरूपा। जय जगदीश हरे, जय जगन्नाथ हरे। नमस्ते नरसिंहाय, नमस्ते नरसिंहाय, प्रह्लाद लाडदाई। कशिपुरवक्ष, हिरण्यकशिपुरवक्ष, शीलटङ्कानकालय, शीलटङ्कानकालय। नमस्ते नरसिंहाय, नमस्ते नरसिंहाय। जय नरसिंह देव, जय नरसिंह देव, नरसिंह देव जय नरसिंह देव। जय प्रहलाद महाराज, जय प्रहलाद महाराज, प्रहलाद महाराज, जय प्रहलाद महाराज, जय प्रहलाद महाराज, जय प्रहलाद महाराज, प्रहलाद महाराज, जय प्रहलाद महाराज। जय जय गुरुदेव, 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 गुरुदेव। जय जय गुरुदेव, 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 गुरुदेव। जय हो नरसिंह देव जी की। तो नरसिंह देव जी का आज आविर्भाव दिवस है। नरसिंह देव जी प्रहलाद जी को बचाने के लिए, प्रहलाद जी की जो उन्होंने कहा था कि खंबे में भगवान है, उनकी बातों को सत्य करने के लिए, उनको बचाने के लिए तुरंत वहां पे प्रकट हो गए थे। तो हम आज उनको याद करते हैं, नरसिंह देव जी। और नरसिंह देव जी विघ्न हरण भी कहे जाते हैं। जो भी हमारी भक्ति में विघ्न आते हैं बहुत सारी परेशानियां हमारी भक्ति में आती हैं, हर पल हम लोग के कुछ ना कुछ विघ्न आते हैं, जो अभी थोड़ी देर पहले आए हुए थे मेरे सामने भी। तो इन विघ्नों को धीरे धीरे डालते, ये तो बहुत छोटी सी चीजें थी। जो बड़ी बड़ी चीजें हमारी भक्ति के बीच में आती हैं, जिनकी वजह से हम भक्ति नहीं कर पाते हैं, अड़चने, तो उन सभी को ये दूर करते हैं। विघ्न हरण कहा जाता है इनको, नरसिंह देव जी को। जैसे गणेश जी का नाम पुकारा जाता है किसी भी कुछ भी कार्य जब हम करते हैं, तो उससे पहले हम लोग गणेश जी को याद करते हैं ना, गणेश जी की स्तुति करते हैं। तो जो ऐसे ही जो वैष्णव लोग होते हैं, जो भक्तजन होते हैं, जो भक्तजन बनने की कोशिश कर रहे होते हैं, पूरी तरह से कोई हो नहीं हो, तो उन लोग विघ्न हरण में हम लोग नरसिंह देव जी को याद करते हैं। गणेश जी को भी याद कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, पर नरसिंह देव जी जो है वो स्पेशली भक्ति के विघ्न हरण है। भक्ति में हमें कोई भी अड़चन आ रही है, परेशानियां आ रही हैं, तो नरसिंह देव जी इन चीजों को दूर हटाते हैं। तो हम प्रोग्राम शुरू करते हैं और साथ साथ हम लोग नरसिंह देव जी के बारे में और प्रहलाद जी के बारे में भी बातें करते रहेंगे। आप लोग बहुत अच्छा कीर्तन कर रहे थे, मुझे बड़ा अच्छा लगा। सब लोग मिलके, हंसा जी ने स्टार्ट किया और सब लोग बहुत सुंदर कीर्तन कर रहे थे। पर वो मुझसे गलती से गलत बटन क्लिक हो गया, पूरा ऑफ हो गया। नहीं तो कोहोस्ट तो बना रखा था, फिर हो ही गया तो अब क्या करें। ठीक है, नीलम जी एंड नेहा जी शुरू करिए। जय श्री कृष्ण।
जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा। श्री कृष्ण हरे चैतन्य कृष्णा। प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर, श्री वासुदेव गौर भक्तवरण। काना को ये कौन गा रहा है? मुझे समझ में नहीं आ रहा है। मैंने तो नीलम जी को बोला, कौन गा रहा है? हाँ आवाज शायद तो मेरा शायद मेरा ही किरण जी है। किरण जी गा रही है। हाँ, मैं वही सोच रही हूँ कि आवाज तो अलग हो गई। ठीक है, ठीक है, किरण जी गा कोई रही है, बात कोई नहीं, बात गाने नहीं। तो नीलम जी को हाँ हाँ, गाने। बिल्कुल शुरू करिए। पर मैंने सोचा स्क्रीन पे मैंने नेहा ओके जी और ओके। इनको ले रखा है और आवाज तो इनकी आ नहीं रही। बस यही और हुआ। ठीक है किरण जी, आप कर दीजिए, कोई दिक्कत हाँ, नहीं। हाँ जी। जरा इतना बता दे कान्हा, तेरा रंग काला क्यों? हो जरा इतना बता दे कान्हा, तेरा रंग काला क्यों? तू काला होकर भी जग से निराला क्यों? तू काला होकर भी जग से निराला क्यों? मैंने काली रात में जन्म लिया, मैंने काली रात में जन्म लिया, और काली गाय का दूध पिया। मेरी कमली भी काली है, इसलिए काला हूँ। मेरी कमली भी काली है, इसलिए काला हूँ। जरा इतना बता दे कान्हा, तेरा रंग काला क्यों? जरा इतना बता दे कान्हा, तेरा रंग काला क्यों? तू काला होकर भी जग से निराला क्यों? सखियां रोज घर में बुलाती है, और माखन बहुत ही खिलाती है। सखियों का दिल काला, इसलिए काला हूँ। सखियों का दिल काला, इसलिए काला हूँ। हो जरा इतना बता दे कान्हा, तेरा रंग काला क्यों? जरा इतना बता दे कान्हा, तेरा रंग काला क्यों? मैंने काली नाग पर नाच लिया, और काली नाग को नाच लिया। नागों का रंग काला, इसलिए काला हूँ। नागों का रंग काला, इसलिए काला हूँ। जरा इतना बता दे कान्हा, तेरा रंग काला क्यों? तू काला होकर भी जग से निराला क्यों? सखी नैनों में कजरा लगाती है, और नैनों में मुझे बिठाती है। कजरे का रंग काला, इसलिए काला। जरा इतना बता दे कान्हा, तेरा रंग काला क्यों? तू काला होकर भी जग से निराला क्यों? जय श्री कृष्ण, राधे राधे। जय श्री कृष्ण। हेलो।
हरे कृष्णा, सॉरी हरे फिर से म्यूट हो हाँ, गया था। आवाज। हाँ, हाँ मैं कह हाँ रही हूँ सही। आज सुस्त लग रहे हो आप थोड़े, क्या बात है, सब ठीक है? थोड़ा मेरी तबीयत नहीं है ठीक। हाँ, वही, थोड़ा सुस्त लग रहे हो। हाँ वो खांसी सर्दी और जुकाम की वजह से सिर वगैरह दर्द हो रहा है। अच्छा अच्छा, हाँ, लग भी रहा है। हम्म, ठीक है, ध्यान रखिए ना। हाँ। ओके, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। तो ये जो स्क्रीन पे हम लोग ने प्रेजेंट करा हुआ है, ये है मायापुर नवदीप धाम, वहाँ के नरसिंह पल्ली जी के दर्शन है। वहाँ के जो नरसिंह देव है, नरसिंह पल्ली जी, ऐसा कहा जाता है कि यहीं पे नरसिंह पल्ली, यहाँ पे ये स्थान है। यहाँ पे ही उन्होंने हिरण्यकशिपु को मार के अपने हाथ धोए थे। यहाँ पास में ये कुंड है, वहां पे उन्होंने अपने नाखूनों को धोया था, ऐसे कहा जाता है। और एग्जैक्टली जो है जो जो ये अ, कथा हुई थी, जो ये अपना जो लीला थी हुई थी, वो तो शायद साउथ में था। कई जगह कहते हैं नरसिंह देव जी कई जगह स्थापित है। तो यहाँ वाले जो नरसिंह, ये नरसिंह पल्ली के नाम से विख्यात हैं। और यहाँ पे पास में कुंड है, वहां पे ऐसा कहा जाता है कि हिरण्यकशिपु को जब मारा था, उन्होंने वध किया था भगवान ने, नरसिंह देव ने, तो उन्होंने अपने नाखूनों को पास वाले कुंड में जाके धोया। तो वहां पे स्थित है, ये मायापुर नवदीप धाम के दर्शन है, दर्शन अभी हो रहे थे। नेक्स्ट नीलम जी और नेहा जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। मेरे सिर पर रख दो बाबा, मेरे सिर पर रख दो बाबा, ये तुमने ये दोनों हाथ। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। देने वाले श्याम प्रभु तो धन और दौलत क्या मांगे, देने वाले श्याम प्रभु तो धन और दौलत क्या मांगे। श्याम प्रभु से मांगे तो फिर नाम और इज्जत क्या मांगे। मेरे जीवन में अब कर दो, मेरे जीवन में अब कर दो कृपा की बरसात। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। श्याम तेरे चरणों की धूली धन दौलत से महंगी है, श्याम तेरे चरणों की धूली धन दौलत से महंगी है। एक नजर कृपा की बाबा नाम इज्जत से महंगी है, एक नजर कृपा की बाबा नाम इज्जत से महंगी है। मेरे दिल की तमन्ना यही है, मेरे दिल की तमन्ना यही है, बस सेवा करूं दिन रात। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। झुलस रहे गम के धोखे में प्यार की छाया कर दे दूं, झुलस रहे गम के धोखे में प्यार की छाया कर दे दूं। बिन मांझी की नाव चले ना अब पतवार पकड़ ले तू, बिन मांझी की नाव चले ना अब पतवार पकड़ ले तू। मेरा रास्ता रोशन कर दे, मेरा रास्ता रोशन कर दे, छाई अंधियारी रात। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। सुना है हमने शरणागत को अपने गले लगाते हो, सुना है हमने शरणागत को अपने गले लगाते हो। ऐसा हमने क्या मांगा जो देने से कतराते हो, ऐसा हमने क्या मांगा जो देने से कतराते हो। चाहे जैसे रख बनवारी, चाहे जैसे रख बनवारी, बस होती रहे मुलाकात। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ,
देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। मेरे सिर पर रख दो बाबा, मेरे सिर पर रख दो बाबा, अपने ये दोनों हाथ। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। हरे कृष्णा। बहुत सुंदर भजन दोनों ने मिलकर आपने गाया। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। बहुत अच्छा। पर इस जन्म का भी मिल जाए उतना भी बहुत है कम से कम। है ना। तो साथ तो जितना भी मिले उनका भगवान हमें साथ बस दे ही दीजिए। और जन्म जन्म दे तो बहुत ही अच्छी बात है। बहुत। तो हम बस उनका, वो हमें साथ दें चाहे ना दे, हम उनका पकड़ लें एकदम अच्छे से हाथ। तो उनको छोड़ने के कोई स्कोप ही नहीं छोड़े उनको कि वो हमें छोड़े किसी तरह से। ठीक है। बहुत सुंदर भजन दोनों का। और नेक्स्ट हंसा जी। माइक ऑन करिए। माइक ऑफ है। जय श्री कृष्णा सभी भक्तों को। हरे कृष्णा। जय जैसा श्री कि आप कृष्णा। सबको पता है, आज नरसिंह चतुर्दशी का बड़ा पावन दिन है। उसी की कथा थोड़ी बहुत और उसी का भजन आपके सबके लिए सुनिए। पौराणिक कथा के अनुसार हिरण्याक्ष और हिरण्याकश्यप दो भाई थे जो कश्यप और दिति के पुत्र थे। पहले हिरण्याक्ष ने बहुत तीनों लोकों में अत्याचार मचाया, तो भगवान विष्णु ने उनका वराह रूप धारण करके और वध कर दिया। उसी से हिरण्याकश्यप क्रोधित हुआ और वो भगवान विष्णु का शत्रु बन गया। और कोई भी विष्णु भक्त या अपने राज्य में कि उनको विष्णु भक्ति करने से सबको रोकने लग गया। लेकिन हिरण्याकश्यप का पुत्र प्रहलाद और उनकी पत्नी दिति, उनकी पत्नी कयादु, दोनों ही कृष्ण भक्त थे वो। और जब प्रहलाद उनके गर्भ में था तो वो कृष्ण भक्ति करते थे, विष्णु भक्त थे। जब विष्णु भक्ति करते थे तो प्रहलाद विष्णु भक्त ही हुए। तो इस प्रकार जब हिरण्याक्ष का वध किया तो हिरण्याकश्यप विष्णु से विरोध में हो गए और क्रोधित हो गए। उन्होंने तपस्या की, तपस्या करके और ब्रह्मा जी से ये वर मांग लिया कि मैं न दिन में मरूंगा न रात में मरूंगा, न सुबह न शाम, न धरती पे न आकाश पे। इस प्रकार से मतलब न अस्त्र से न शस्त्र से, ऐसा उन्होंने वर मांग लिया और वो ब्रह्मा जी ने उनको वर दे दिया। तो वो अपने आप को सर्वे सर्वा भगवान ही मानने लग गया और सब जगह अत्याचार ही अत्याचार करने लग गया। उसके बाद में भक्त प्रहलाद जी का जन्म हुआ, जो वो विष्णु भक्त थे। उनकी माता भी विष्णु भक्त थी। तो फिर भगवान जब प्रहलाद तो जैसे बोलना सीखे, वो विष्णु भक्ति के कारण उनके नाम से ही उन्होंने उच्चारण ही भगवान के नाम से ही बोलना शुरू किया। और बाद में उनके ऊपर हिरण्याकश्यप ने बहुत अत्याचार किए। कभी उनको तेल की कढ़ाई में, छोटे से थे और उनको पहाड़ी से नीचे फेंक दिया कि विष्णु भक्ति नहीं करनी है, मर जाए। लेकिन भगवान ने उनको थाम लिया, नहीं मारे गए वो। उसके बाद उनको गरम तेल की कढ़ाई में भी एक बार भक्त प्रहलाद जी को डाल दिया, लेकिन भगवान ने उस तेल को भी शीतल कर दिया एकदम और उन्होंने उनको बचा लिया। इस प्रकार से उनके ऊपर, प्रहलाद के ऊपर बहुत अत्याचार किए हिरण्याकश्यप ने, उनके पिता ने। फिर वो अपनी तपस्या करने के लिए निकल गए और अब बैठ के जंगल में अपनी तपस्या भी करने लग गए। ओम नमो भगवते, उनको नारद जी गुरु मिल गए और ओम नमो भगवते वासुदेव, इस प्रकार से तपस्या। फिर हिरण्याकश्यप ने उनको खोज निकाला और ले आए। फिर भरी सभा के अंदर उनको, प्रहलाद जी को खंबे से बांध दिया और बताया कि बोल, तेरा विष्णु कण कण में है, जगह हर जगह है, तो इस खंबे में क्यों नहीं है। तो भक्त प्रहलाद को खंबे से बांध कर और उसकी पिटाई करने लग गए हिरण्याकश्यप खुद। प्रहलाद जी ने भगवान को पुकारा और उस खंबे के अंदर से नरसिंह के रूप में भगवान प्रकट हुए और प्रहलाद को अपनी गोदी में ले लिया और हिरण्याकश्यप कोमल युद्ध के द्वारा उसको दरवाजे के ऊपर ले जा करके और उनको मार दिया। न तो अस्त्र था न शस्त्र था, वो नर और सिंह के रूप में उनके नाखूनों के द्वारा देहली पर न अंदर न बाहर, और उनके चरणों के ऊपर उन्होंने हिरण्याकश्यप को लिटा दिया और अपने नाखूनों से चीर लिया, जो न धरती पर न आकाश में।
इस प्रकार से उन्होंने हिरण्याकश्यप का वध कर दिया और प्रहलाद जी को बचा लिया। बोलो भक्त प्रहलाद की जय, नरसिंह भगवान की जय। इस प्रकार से छोटी सी कथा है ये, सुनिए। और भजन भी इसी का ही है, नरसिंह भगवान का ही। नरसिंह रूप बनाय लियो रे श्री हरि विष्णु ने, नरसिंह रूप बनाय लियो रे श्री हरि विष्णु ने। भगत प्रहलाद तो हरि के प्यारे, हर पल विष्णु ध्याते। भगत प्रहलाद तो हरि के प्यारे, हर पल विष्णु ध्याते। उन्हें अपना बनाय लियो रे ए श्री हरि विष्णु ने, उन्हें अपना बनाय लियो रे ए श्री हरि विष्णु ने। नरसिंह रूप बनाय लियो रे ए श्री हरि विष्णु ने। जब प्रहलाद को पहाड़ों से फेंका उनके पिता ने, जब प्रहलाद को पहाड़ों से फेंक उनके पिता ने, अपनी बाहों में थाम लिया रे श्री हरि विष्णु ने, अपनी बाहों में थाम लिया रे ए श्री हरि विष्णु ने। नरसिंह रूप बनाय लिया रे ए श्री हरि विष्णु ने, नरसिंह रूप बनाय लिया रे ए श्री हरि विष्णु ने। जब प्रहलाद को होलिका की गोद में बिठाया उनके पिता ने, जब प्रहलाद को होलिका की गोद में बिठाया उनके पिता ने, अग्नि से बचाए लिया रे श्री हरि विष्णु ने, होलिका को जलाय दिया रे श्री हरि विष्णु ने। नरसिंह रूप बनाय लियो रे श्री हरि विष्णु ने, नरसिंह रूप बनाय लियो रे श्री हरि विष्णु ने। जब प्रहलाद को तेल में फेंका उनके पिता ने, जब प्रहलाद को गरम तेल में डाला उनके पिता ने, उसको शीतल कर दिया रे श्री हरि विष्णु ने, उसको शीतल कर दिया रे श्री हरि विष्णु। नरसिंह रूप धराय लियो रे श्री हरि विष्णु ने। जब प्रहलाद को खंबे से बांधा उनके पिता ने, जब प्रहलाद को खंबे से बांधा उनके पिता ने, खंबे से प्रकटे हुए श्री हरि विष्णु जी। नरसिंह रूप धराय लियो रे श्री हरि विष्णु ने, हिरण्याकुश को मार दियो श्री हरि विष्णु ने, प्रहलाद बचाय लियो रे श्री हरि विष्णु ने। नरसिंह रूप धराय लियो रे श्री हरि विष्णु ने, नरसिंह रूप धराय लियो रे श्री हरि विष्णु ने। बोलो नरसिंह देव भगवान की जय, भक्त प्रहलाद की जय। बहुत सुंदर कथा और बहुत सुंदर आपका भजन, पूरी सारी चीजें उसमें इंक्लूड कर ली, बहुत ही सुंदर। तो कितने अच्छी तरीके से आपने गाया भी और पहले पूरा बताया उसके बारे में, बहुत सुंदर। तो ये नरसिंह भगवान जी का चित्र भी हमारे सामने है, जिसमें नरसिंह भगवान हिरण्यकशिपु को किस तरीके से मार रहे हैं। जो उनके वर थे उन सभी वरों को पूरा करते हुए, जितने भी वर मांगे थे उन्होंने
उन सभी वरों को पूरा करते हुए उन्होंने अपना रूप धरा, ना मनुष्य का रूप ना जानवर का रूप, है ना, दोनों तरह से मनुष्य भी है जानवर भी है ना। किसी अस्त्र शस्त्र से मारना था तो इन्होंने नाखूनों से मारा है। किस तरह से वो नाखूनों से इसका वध कर रहे हैं, हिरण्यकशिपु का इनको गोद में लेके किस तरह से इनका वध कर रहे हैं। और न दिन होना चाहिए न रात होनी चाहिए, तो न दिन था न रात थी, संध्या का समय था जो अभी हो ही रहा है, होने ही वाला है। और हम सभी लोग भी ये प्रोग्राम खत्म होने के बाद हमारे पास जो भी विग्रह हैं कृष्ण भगवान के जो फोटो है तो फोटो की अपन आरती कर लें, और अगर कोई विग्रह है लड्डू गोपाल जी हैं तो हम उनका अभिषेक करें। उनको दूध से दही से शहद से जिस जिस जो भी हम पंचामृत यूज करके हम लोग अभिषेक करते हैं वो अभी हम 6-6:30 बजे के आसपास जरूर कोशिश करें करने की। तो सांझ का समय था, संध्या का समय, न दिन थी न रात थी। और क्या वध था, और मास, है ना, 12 महीने में हमारे अष्टशस्त्र हो गया। तो 12 महीने में घर इसकी के बजाय न इन्होंने बाहर न अंदर, हाँ, न बाहर न धरती पे न अंदर, आकाश पे। बिल्कुल। तो घर तो न धरती दहलीज पे पे न थे वो, आकाश न पे, घर के अंदर न बाहर। और मतलब भगवान हिरण्यकश्यप नरसिंह भगवान के पैरों पे थे, तो न धरती पे थे न आकाश पे थे। बिल्कुल, इस बहुत प्रकार अच्छा, बिल्कुल। और महीना भी 12 मास नहीं होना चाहिए, तो इनके लिए हाँ, अधिक मास निकाला अधिक गया। मास का समय था। और मतलब जो भी हिरण्यकशिपु ने तो अपना पूरा दिमाग लगा लिया, पूरा दिमाग लगा के जो कुछ मांग सकता था सारी अपनी उसने सुरक्षा के लिए सब कुछ मांग डाला, जो जो कुछ वो मांग सकता था, है ना, जो जो उसका दिमाग चला उसने सब कुछ मांग डाला। पर भगवान तो उससे भी 4 कदम आगे ही है। हाँ, भगवान ने दूसरा ही उसको वध करने के लिए रास्ता निकाला। तो हिरण्यकशिपु ने तो अपने हिसाब से सब कुछ ब्रह्मा जी से मांग डाला जो भी वो सोच रहा था, और अब तो वो बिल्कुल कि अब तो वो किसी भी तरह से मर ही नहीं सकता। हम्म, तो किस तरह से भगवान ने अपने भक्त प्रहलाद को बचाने के लिए और कितना मतलब विचित्र रूप धारण किया, और कितने विचित्र तरीके से हिरण्यकशिपु का वध करा, सिर्फ अपने भक्त प्रहलाद को बचाने के लिए, उनकी बातों को सत्य करने के लिए, कि वो जो उन्होंने कहा है कि मेरे भगवान जो है वो खंबे में भी हैं, तो खंबे से ही भगवान प्रकट। सारी अपने भक्त की उन्होंने बातें सत्य करी, अपने भक्त को बचाया किस तरह से आके। तो ऐसे ही भगवान अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। और अपने भक्तों के ऊपर कोई भी विपत्ति आती है तो भगवान हर हाल में उसको बचाने आते ही हैं, ये निश्चित सी बात है। तो अब यहाँ पे एक सवाल आता है कि भगवान पहले क्यों बचाने नहीं आए। भक्त प्रहलाद पे तो कितना कितना जुल्म किया गया, जैसा अभी हंसा जी ने भजन में भी कहा। उनको आग में लेके बैठ गई होलिका, उनको पहाड़ से गिरा दिया, हाथी के नीचे दबा दिया, और बहुत सारे उनपे जुल्म करे गए। तो भगवान पहले भी आ सकते थे, भगवान चाहते तो पहले आके बचा लेते। तो पहले भगवान इसलिए नहीं आए क्योंकि भगवान को, हाँ बोलो हंसा जी कुछ बोल रहे। इसलिए नहीं आए क्योंकि हिरण्यकश्यप का समय नहीं आया था। समय नहीं आया सबका था, सब समय निश्चित होता है, जाने का, आने का और सब चीज। बिल्कुल। तो उनका समय भी नहीं आया था, और दूसरी बात भगवान को अपने भक्त की आ, उसका भी बताना था कि उसमें कितना सत, मतलब उसमें हाँ, कितना पावर है, एक भक्त में कितना पावर है। एक भक्त भक्त जो है वो कितना निडर रहता है, वो किसी से नहीं डरता, उसको अपने जिसका वो भक्त है, अपने विष्णु भगवान जिनका भी वो भक्त है उन पे इतना विश्वास है कि वो हर कुछ करने के लिए तैयार है। वो आराम से, उसको कुछ डर डर नहीं लग रहा, मुझे यहाँ दबा दो, मुझे ये जला दो, कुछ भी कर दो, वो सिर्फ भगवान का नाम ले रहा है, वो इतना निडर है, वो किसी से नहीं डर रहा, उसको पता है कि मेरे साथ कुछ नहीं होने वाला है। तो उस भक्त की महिमा को भी प्रकाशित करा गया है, इतने सारे जो उन पे अत्याचार हुए। और हर समय भगवान ने बचाया ही है, भगवान ने बचा भी लिया है, और भक्त का भक्त की जो महिमा है वो भी प्रकाशित हो गई है इस समय। तो दोनों चीजें हो गई, अगर पहली बार में भगवान आ जाते तो भक्त की महिमा ही नहीं होती, और कितनी भक्ति वो कर रहा है, कितनी अगाध भक्ति है उसकी, कितना निडर होके वो भक्ति कर रहा है, कैसे हमें भक्ति करनी चाहिए, कितना हमें विश्वास होना चाहिए, अटूट विश्वास, ये सब भी प्रदर्शित करना, ये सब भी दिखाना जरूरी था। और फिर लास्ट में तो उन्होंने पूरी तरह से ही सारे वर को भी पूरा करा, ब्रह्मा जी के जो वर थे उसको पालन करते हुए, प्रहलाद की बात को सत्य करते हुए, किस तरह से उन्होंने हिरण्यकशिपु का वध किया, ये वाकई में बहुत ही विचित्र सी बात है। तो ये बहुत ही, और जो हमारे नरसिंह देव जी हैं उनको हम लोग विघ्न विनाशक, जैसा कि मैंने बताया, इसके साथ साथ किसी को अगर डर लगता है, किसी भी तरह का भय या डर सताता है, तो वो भी नरसिंह देव जी को याद कर सकते हैं।
नरसिंह देव जी की आरती गा सकते हैं। उनका एक नरसिंह कवच भी आता है, वो भी रख सकते हैं। तो ये नरसिंह देव बहुत पावरफुल है, बहुत ज्यादा। काफी कथाएं भी हैं, अगर नंदिनी के पास टाइम होगा तो। अभी वो रियल कथा, सच्ची कथाएं हैं, इनसे प्रचलित, वो शायद सुना पाएगी। तो बहुत सुंदर हंसा जी, हम आगे बढ़ते हैं। उग्र रूप है वो विष्णु का, बाकी विष्णु का सब रूप, शांत रूप है, लेकिन नरसिंह देव जी उग्र रूप में है। उग्र रूप, बिल्कुल। सीमा शुक्ला जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। राधे तेरे चरणों की, श्यामा तेरे चरणों की, अगर धूल जो मिल जाए, राधे तेरे चरणों की, श्यामा तेरे चरणों की, अगर धूल जो मिल जाए, सच कहता हूँ मैं, तकदीर बदल जाए, राधे तेरे चरणों की, श्यामा तेरे चरणों की, सुनता हूँ तेरी रहमत, दिन रात बरसती है, एक बूंद जो मिल जाए, एक बूंद जो मिल जाए, कली जो बन के खिल जाए, राधे तेरे चरणों की, श्यामा तेरे चरणों की, अगर धूल जो मिल जाए, सच कहता हूँ मेरी, तकदीर बदल जाए, ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं, इतना इसे समझाऊं, इतना इसे समझाऊं, उतना ये मचल जाए, राधे तेरे चरणों की, श्यामा तेरे चरणों की, अगर धूल जो मिल जाए, सच कहता हूँ मेरी, तकदीर बदल जाए, नजरों से गिराना ना, चाहे जितना सजा देना, नजरों से जो गिर जाए, मुश्किल संभल पाए, राधे तेरे चरणों की, श्यामा तेरे चरणों की, अगर धूल जो मिल जाए, सच कहता हूँ मेरी, तकदीर बदल जाए, राधे इस जीवन की, बस ये की तमन्ना है, तुम्हें सामने हो मेरे, मेरी दम ही निकल जाए, राधे तेरे चरणों की, श्यामा तेरे चरणों की, अगर धूल जो मिल जाए, सच कहता हूँ मेरी, तकदीर बदल जाए, राधे तेरे चरणों की, श्यामा तेरे चरणों की। हरे कृष्णा।
हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। राधे तेरे चरणों की गर धूल, धूल जो मिल जाए, सच कहती जी हूँ मेरी तकदीर बदल जाए। जी बहुत सुंदर। तो राधे जी की धूल, धूल की कामना हम सभी करते हैं कि थोड़ी सी धूल उनकी मिल जाए हमें, और किस तरह से हमारी तकदीर बदल जाए। बहुत सुंदर भजन। ठीक है, नेक्स्ट रीटा गुप्ता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। किस्मत में मेरी लिख दे एक आवाज बार। कम आ रही आवाज है कम आ रही। आपकी। फुल पे है स्पीकर तो। किस्मत में मेरी लिख दे एक बात सा मेरे, रहे जन्म जन्म का तेरा मेरा साथ सा मेरे। किस्मत में लिख दे मेरी एक बात सा मेरे, रहे जन्म जन्म का तेरा मेरा साथ सा मेरे। परिवार मिले मुझे ऐसा जो तेरी महिमा गाए, परिवार मिले मुझे ऐसा जो तेरी महिमा गाए, औलाद मिले मुझे ऐसी जो तेरे भजन सुनाए, औलाद मिले मुझे ऐसी जो तेरे भजन सुनाए। मुझे रोज सवेरे तेरा, मुझे रोज सवेरे तेरा दीदार सा मेरे। किस्मत में मेरी लिख दे के बात सा मेरे, किस्मत में मेरी लिख दे एक बात सा मेरे, रहे जन्म जन्म का तेरा मेरा साथ सा मेरे। ना सोना चांदी मांगू, ना हीरा मोती मांगू, ना सोना चांदी मांगू, ना हीरा मोती मांगू, बस साथ रहे यूं अपना तू रहे हमेशा साथी, बस साथ रहे यूं अपना यूं रहे हमेशा साथी। तू हाथ में अपने ले ले, तू हाथ में अपने ले ले मेरा हाथ सा मेरे। किस्मत में मेरी लिख दे के बात सा मेरे, किस्मत में मेरी लिख दे एक बात सा मेरे, रहे जन्म जन्म का तेरा मेरा साथ सा मेरे। हर दिन मैं गोकुल जाऊं, तेरे नए नए भजन सुनाऊं, हर दिन मैं गोकुल जाऊं, तेरे नए नए भजन सुनाऊं, करके दर्शन में तेरा तेरे चरणों में खो जाऊं, करके दर्शन में तेरा तेरे चरणों में खो जाऊं, भक्तों की पूरी कर दे तू आस सा मेरे। किस्मत में मेरी लिख दे एक बात सा मेरे, किस्मत में मेरी लिख दे एक बात सा मेरे, रहे जन्म जन्म का तेरा मेरा साथ सा मेरे, रहे जन्म जन्म का तेरा मेरा साथ सा मेरे। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। किस्मत में मेरे लिख दे तेरा साथ एक, सांवरे, है ना। रहे एक जन्म बात जन्म, सामरे। एक बात सांवरे, रहे जन्म हाँ, जन्म का साथ तेरा तेरा तेरे मेरा साथ रहे। सांवरे। हाँ। चल, बहुत अच्छा, बहुत सुंदर। ये जो दर्शन है ये मठ के हैं, हमारे मठ के, और ये आज के दर्शन है। और वहाँ पे प्रोग्राम भी है, कोई जा सके तो जरूर जाइए। वहाँ पे नरसिंह चतुर्दशी का प्रोग्राम है, और नरसिंह देव जी के कीर्तन भजन और अभिषेक होगा। ये आज का दर्शन है, पीछे दिखा रही हूँ। ठीक है, तो अपना मेरे ख्याल से सबका हो गया है। तो जैसा कि हमने बात करी कि हम लोगों को अभी सांझ के समय में नरसिंह देव जी की आरती और नरसिंह देव जी का अभिषेक करना है।
और अभिषेक करके हमें उनके जो भी भजन कीर्तन जो भी हम कर सकते हैं वो जरूर करें, उनको याद करें हम लोग। तो प्रहलाद महाराज जी जो थे उनको भेजा गया था पढ़ने के लिए, है ना। प्रहलाद महाराज जी को पढ़ने के लिए भेजा गया था, और वहां पे वो तो विष्णु की आराधना करने लग गए। उन्होंने सभी लोगों को, सभी जो राक्षस के बच्चे थे उन सबको विष्णु के बारे में, भगवान के बारे में सिखाना शुरू कर दिया। प्रहलाद महाराज जी कहते हैं, उनका ये कहना था, उनकी जो शिक्षाएं हैं, बहुत सारी शिक्षाएं हैं, तो उसमें से एक श्लोक मैं आपको बता रही हूँ। उन्होंने कहा कि कौमारम आचरेत प्राज्ञो धर्मान भगवत निहि दुर्लभम मानुष जन्म, दुर्लभम मानुषम जन्म तदप्य ध्रुव मदर्थम। मतलब कि हमें जो भक्ति करनी है वो बचपन से करनी है। इन्होंने सब लोगों को बताया कि ऐसा नहीं है कि हमें बुढ़ापे में जाके भक्ति करनी है, भक्ति हमको बचपन से ही करनी है। सबको वो बोलने लग गए कि ये भी हमको शुरुआत से ही स्टार्ट करनी है, इसका बीज जो है वो हमें छोटी उम्र में ही डालना है। इसका इंतजार नहीं करना है कि हम बड़े होंगे, बूढ़े होंगे, तब जाके हमें भक्ति करनी है। तो सभी को हमें बचपन से ही भक्ति भी करनी चाहिए, और हमें भी अपने बच्चों में, अपने पोतों पोतियों में, अपने नाती नाती जो भी हैं, हमारे रिलेटिव्स हैं, उनमें भी हमें छोटी, जब वो बच्चे तीसरी चौथी में होते हैं तभी से हमें उनको संस्कार देने चाहिए, भक्ति के संस्कार। इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि हम उनको पढ़ाई लिखाई से छुड़ा के हम सन्यासी बना रहे हैं, ऐसा नहीं है। हम सिर्फ उनको संस्कार प्रदान करें। हम उन्हें सिखाएं कैसे धूप बत्ती करनी है, कैसे आरती करनी है, कैसे भोग लगाना है। ये सारी चीजें हम उनके अंदर कहते हैं कि ना, इनकलकेट करना, मतलब उनके अंदर बीज डाल देना, उनको समझाना, धीरे धीरे सिखाना, करके दिखाना। तो धीरे धीरे जब हम बहुत छोटी उम्र से उनको ये सब चीजें सिखाएंगे, तो देखेंगे, करेंगे, तो उनको आगे बढ़कर हमें अलग से चीजें सिखाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो तब से ही एक रूटीन में आ जाएंगे कि हमें ये सब चीजें करना ही है। तो छोटी उम्र से अगर हम भक्ति का बीज डाल देते हैं, जैसे कि प्रहलाद महाराज जी के था, उनका तो जब वो माँ के गर्भ में थे तभी से ही उनका बीज डल चुका था। तो ये जो प्रहलाद महाराज जी का जो जीवन है, ये एक तरह से इसका भी प्रमाण है कि जो गर्भवती स्त्रियां होती हैं उनको अच्छी चीजें ही देखनी चाहिए, उनको भगवान का स्मरण करना चाहिए ज्यादा से ज्यादा। क्योंकि वो सारा जो जो भी कुछ वो देख रही हैं, जो भी कुछ वो स्मरण कर रही हैं, जिनके बारे में वो सोच रही हैं, वो सारी चीजें जो है बच्चे के ऊपर प्रभाव डालती हैं। इसका ये जीवंत उदाहरण है। क्योंकि प्रहलाद महाराज जी ने राक्षसों के बीच में रहकर इतनी सुकृति ले ली। कहाँ वो राक्षसों के बीच में, राक्षस जात में वो पैदा हुए, पर क्योंकि कयाधु नारद जी के आश्रम में रही, नारद जी के सानिध्य में उन्होंने कथाएं सुनी, उनके साथ रही, तो कयाधु ने, जितना असर कयाधु पे नहीं पड़ा होगा, पर प्रहलाद महाराज जी क्योंकि उनके गर्भ में थे, उन्होंने सारी बातें सुनी हैं, उनके ऊपर पूरे संस्कार पड़ गए, और वो बचपन से ही इतनी भक्ति करने लग गए। इस तरह से उन्होंने अपना पूरा जीवन जो है वो भक्तिमय कर दिया, और उस माहौल में रहकर भी, उस गंदे माहौल में, राक्षसों के बीच में रहकर भी उन्होंने अपनी भक्ति नहीं छोड़ी। उनको कितना डराया धमकाया गया, पर फिर भी उन्होंने अपनी भक्ति नहीं छोड़ी। तो इसी तरह से हमें भी अपने अंदर वो भक्ति का बीज डाल देना चाहिए, अपने बच्चों में भी डाल देना चाहिए। और भक्ति का बीज डालने के लिए सबसे उत्तम तरीका है एकादशी। अगर हम एकादशी करना शुरू कर देंगे, भगवान का भोग लेंगे, मतलब भोग लगा के हम प्रसाद पाएंगे, तो ये छोटी छोटी चीजें करके हम लोग अपने अंदर, अपने बच्चों के अंदर, अपने परिवार के लोगों के अंदर भक्ति का बीज डाल सकते हैं। ठीक है। तो लास्ट में जब भगवान हिरण्यकशिपु का वध कर रहे थे, जब भगवान प्रकट हो गए, उस समय इतना उन्होंने रुद्र रूप ले रखा था कि सब डर रहे थे। लक्ष्मी जी जो भगवान के वक्ष स्थल पे रहती हमेशा, उनको भी डर लगने लग गया। सब देवता लोग कह रहे हैं लक्ष्मी जी को कि वो शांत करे भगवान को, परंतु वो भी नहीं आई। वो भी डर रही हैं, वो बिल्कुल आगे नहीं आई, क्योंकि इतना ज्यादा रुद्र रूप था भगवान का कि सभी डर रहे थे, है ना। तो उस समय सिर्फ किन्होंने बोला, प्रहलाद जी को, नारद जी ने बोला, शायद नारद जी ने बोला प्रहलाद महाराज जी को आगे करा कि वो जाके भगवान को शांत करे, क्योंकि भगवान का इतना भयंकर रुद्र रूप था कि वो किसी से भी आ, शांत नहीं हो पा रहे थे। तब प्रहलाद महाराज जी आए, उन्होंने भगवान को शांत किया, और भगवान प्रहलाद महाराज जी से इतने प्रसन्न हो गए, उनको गोदी में बिठा लिया, किस तरीके से एकदम शांत हो गए। फिर सभी देवता लोगों ने कैसे भगवान की स्तुति करी, कैसे प्रहलाद महाराज जी ने उनको शांत किया। तो बहुत ही विचित्र, बहुत ही अच्छी अच्छी ये सब कथाएं हैं, किस तरह से भगवान उनके लिए प्रकट हुए। जैसे भगवान ने
उनकी लाज रखी। किस तरह से भगवान ने प्रहलाद महाराज जी के लिए कितना कुछ नहीं किया, है ना। पर प्रहलाद महाराज जी ने भी कितनी भक्ति, मतलब कितना उनका विश्वास था, वैसा ही विश्वास हम सबका रहे भगवान के प्रति, हम उतना ही विश्वास रखें। तो वही कहते हैं ना कि सब कहते हैं कि आज जो है वो खंबे में से भगवान नहीं निकल सकते, तो अभी भी निकल सकते हैं भगवान, खंबे में से अभी भी निकल सकते हैं, हटा दो इसको। बट अभी क्या है, उतने प्रहलाद महाराज जी जैसे लोग नहीं, उतने भक्त नहीं है। अगर उतने भक्त होंगे आज, तो आज भी भगवान खंबे में से प्रकट हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। पर उतनी भक्ति तो है ही नहीं, उतनी क्या, उतनी से आधी आधी, बहुत आधी, उतने उनके तो बिल्कुल नाम मात्र भक्ति भी हम लोगों में किसी में नहीं है। उतनी भक्ति अगर होगी तो भगवान आज भी प्रकट हो सकते हैं, और आज भी जो बड़े बड़े भक्त लोग हैं उनको भगवान दर्शन देते हैं, उनको वो लीलाओं, सारी भगवान की लीलाओं का दर्शन होता भी है, वो उनको ही अनुभूति होती है जो उतने लेवल के पहुंच चुके हैं। तो ये सारी चीजें आज भी है, ऐसा नहीं कि ये पहले की बात है, सब कुछ आज भी है, पर हमारे उतने नेत्र उत्तम नहीं है, हम उस लेवल तक पहुंचे नहीं है, इसलिए हम लोग को ये सब चीजें समझ में नहीं आती। पर कोई बात नहीं, हम जिस लेवल पे हैं हम कम से कम उसी लेवल पे रहकर कुछ बढ़ने की कोशिश करें आगे। रवि, ठीक है, तो हम लोग फिर से नरसिंह देव जी को प्रणाम करते हैं, और किसी को कुछ कहना तो नहीं है, फिर अपन अपने प्रोग्राम को विराम देते हैं। ठीक है, तो हम अपने प्रोग्राम को विराम की तरफ बढ़ाते हैं, और अब सभी लोग संध्या के समय कोशिश करें कि नरसिंह देव जी को याद करें, उनकी आरती, उनका भजन जो भी हम कर सकें हम लोग जरूर। तो हम प्रोग्राम को विराम देते हैं। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यश्च च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। सभी गुरुवर्गों की जय, समागत भक्तगण की जय। श्री गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। श्री गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्णा मंत्र बोल लेते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। माइक ओपन कर दीजिए। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे हरे। हरे हरे कृष्णा 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 हरे कृष्णा हरे, हरे हरे। हरे हरे राम 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 हरे हरे। हरे हरे। हरे हरे कृष्णा 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 कृष्ण हरे कृष्ण हरे, हरे हरे। हरे हरे राम 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 हरे हरे हरे। हरे। हरे हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण कृष्णा कृष्ण हरे हरे, हरे हरे। हरे हरे राम 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 हरे हरे हरे। हरे। हरे हरे कृष्णा कृष्णा। हरे कृष्णा। जय हो नरसिंह देव जी की, जय हो प्रहलाद महाराज जी की। जय जय हो। हो भक्त और भगवान की जय। बिल्कुल, भक्त भगवान की, बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, कल भी हम लोग कोशिश करेंगे मिलेंगे, और कल अगर नहीं कर पाऊंगी तो परसों जरूर करेंगे। कल करेंगे वैसे तो, कल शुक्रवार का अपना कार्यक्रम रहेगा। हरे कृष्णा। हरे हरे कृष्ण। कृष्ण।